नहीं करेंगे, हमारा अधिकार है ना जी। हमारी लड़की गई है, कहीं से लाओ कप्तान, हमारी लड़की चाहिए, कहीं से ला कर दो, हमें लड़की चाहिए, हमारी चाहिए हमारी लड़की। बिहार के अंदर आए दिन हिंदू लड़कियों को जबरन अपहरण किया जाता है, लव जिहाद में फंसाया जाता है और उनको मौत के घाट उतारा जाता है। जो लव जिहाद की घटनाएं सुगौली या इर्द गिर्द या भारत में, पूरे भारत में जो बढ़ रही है, इस घटना पर लगाम लगाने के लिए सरकार जो है कानून बनाए और सिर्फ आप उस लड़की को लेकर आए। लड़की तो हमें चाहिए, लेकिन लड़की इस 26-25 दिनों में जो भुगत के आई है, जिन लोगों के वजह से भुगत के आई है, वो सारे लोग कटघरे के पीछे होने चाहिए, नहीं तो हम उसे न्याय नहीं मानेंगे। पूरे देश के अंदर ये मुसलमानों का एक एजेंडा है कि हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण करो, उसको लव जिहाद में फंसाओ कि उनको पैसा मिलता है। कहेंगे, आग्रह करेंगे जितने हिंदू हैं अपने बेटी बहन को बताएं जो के हमारे प्रति दुश्मन है, वो जिहादी है, वो हमको काट देगा, वो हमको ले जाएगा यहाँ से। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें सुल्तान ए अलुइया के नाम से लिखा है। मुझे अफसोस है इस बात की कि मेरे ही गांव में भी आरएसएस के नाजायज औलाद है। इस प्रकार के कमेंट किया जा रहा है। अगर हर हिंदू ये बात सुन रहा है, अगर उसके खून में हिंदू की गर्मी है, तो हर एक हिंदू अगर सुगौली में निकल गया रहता है, ये पूरा बाजार बंद होता है, तो किसी जिहादी के माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं होती कि किसी बहन के ऊपर बुरी नजर से आंख उठा के देख ले। आंख निकालने का काम करते हैं हम लोग। हम आदापुर से आए हैं, खून खोल उठा। सुगौली की एक विधवा माँ की बेटी को गांव के एक लड़के ने लव जिहाद के चक्कर में फंसाकर उसको गायब कर दिया और 25 दिन बाद भी लड़की को अभी तक जो है नहीं लाया गया, जिसको लेकर सुगौली की तमाम जनता जो है उस बच्ची को बचाने के लिए, क्योंकि उसके साथ लव जिहाद किया गया था, सुगौली के कांड संख्या 175/26 का मामला कैसे निष्पादन होगा वो हम जानेंगे। क्या मामला है सर जिसको लेकर जो है आज इतने हिंदू भाई जो है खड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं? दिनांक 26/3/26 को ग्राम पंजरवा के एक जो है सो विधवा माँ की बेटी को जो नाबालिग है उसको उसी गांव का एक लड़का अपहरण करके उसके पूरे परिवार के साजिश से अपहरण करता है। आज तक वह लड़की बरामद नहीं होती है। हम सबों ने आज जैसा 26 दिन इंतजार करने के बाद और पुलिस प्रशासन को आँख खोलने के लिए हमने मजबूर होकर आज धरना दिया है। तो सुगौली थाना के कप्तान आप हैं, तो आपके क्षेत्र में घटना घटे, ये जवाबदेही आपकी है कि कैसे लड़की सुरक्षित लाकर और उन परिजन को इससे हवाले कर दिया जाए। बात कहा है। और एक अमरावती में भी एक मुस्लिम लड़के के द्वारा 180 लड़कियों का शोषण किया गया, 350 प्राइवेट वीडियो भी बनाए, और ये देखिए सुगौली में भी इतना बड़ा कांड जो है इस प्रकार की दोहराई जा रही है। जी, मैं सरकार से मांग करता हूं कि ये जो लव जिहाद की घटनाएं सुगौली या इर्द गिर्द या भारत में, पूरे भारत में जो बढ़ रही है, इस घटना पर लगाम लगाने के लिए सरकार जो है कानून बनाए और जो भी इस घटना में संलिप्त हैं उनके विरुद्ध यह सज़ा निर्धारित करे कि कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, ताकि दोबारा इस तरह के जो है जालिम पैदा नहीं हो समाज में और ऐसी घटना जो है दोबारा नहीं घटे। आए दिन देखा जाता है हिंदू की लड़कियों को लव जिहाद के चक्कर में फंसाया जाता है। उद्देश्य क्या होता है इसके पीछे? यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। भारत को फिर से खंडित करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। लव जिहाद हमने बताया कि लव जिहाद करके उसका धर्मांतरण कराना, और धर्मांतरण हम लोगों ने कहा है कि धर्मांतरण एक प्रकार से राष्ट्रांतरण है। जिस प्रकार अफगानिस्तान हमारे देश में था, आज अफगानिस्तान अलग हो गया, आज पाकिस्तान हमारे देश में था, पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश हमारे देश में था, बांग्लादेश अलग हुआ, उसी प्रकार का एक शाहीन बाग पूरे देश में बन रहा है इन जिहादियों के द्वारा। और उस शाहीन बाग के तहत एक षड्यंत्र के तहत हिंदू लड़कियों को उठाकर लव जिहाद में फंसाकर और उसका धर्मांतरण कराकर, ताकि भारत को हम पुनः खंडित कर सके, ऐसा यानी कुत्सित प्रयास जिहादियों को द्वारा पूरे देश भर में हो रहा है। जय श्री राम। सकते हैं आए दिन देखा जाता है लड़कियों को जो है लव जिहाद में फंसाकर उनको भगा लिया जाता है। क्या किएगा? जिस प्रकार आपके हाथ में पर्ची है, सारी जानकारियां जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, लेकिन इसकी बात जो है लड़की की बरामदी नहीं हो पा रही है। क्या कारण हो सकता है?
ये कारण हो सकता है कि यह जो है सो लव जिहाद का मैटर जो है सो बने पूरे देश को तोड़ने की साजिश चल रही है। तो ऐसी स्थिति में जो है सो हमारे स्थानीय थाना अध्यक्ष जो है सो उनसे मैं विशेष कर आग्रह करूंगा कि वे इस पर विशेष नज़र रखें। नज़र रखने की जरूरत यह है कि उसी गांव में जिस समय ये इश्तहार चिपका रहे हैं, एक लड़का सोशल मीडिया पर डाल रहा है कि मुझे अफसोस है इस बात की कि मेरे गांव में भी जो है सो आरएसएस से कुछ नजायज औलाद पैदा ले चुके हैं। जरा दिखाइए इसको। ये देख सकते हैं, ये तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें सुल्तान ए अलुइया के नाम से लिखा है, मुझे अफसोस है इस बात की कि मेरे ही गांव में भी आरएसएस के नाजायज औलाद है। इस प्रकार के कमेंट किया जा रहा है और इस प्रकार के कमेंट पे कार्रवाई किया जाना चाहिए। और इस प्रकार के लोग ज़्यादातर बढ़ रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये सबसे पहला चीज़ मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि ये सुगौली एक शांति जगह है। यहाँ जो लोग या जो उपद्रवी या जो जिहादी जिनकी मानसिकता है कि बच्चियों को, नाबालिग बच्चियों को टारगेट करना, कमज़ोर शोषित परिवार को निशाना बनाना, जो गांव से थोड़ा दूर पे रहते हैं उन लोगों को निशाना बनाना कि वो अपनी बात मजबूती से आगे तक नहीं रख सके और हम उसको पचा लें। ऐसी कई घटनाएं इसके पूर्व में हुआ है। लेकिन ये जो सुगौली का मामला 175-26, इसको आप गौर से देखिए तो सबसे पहली लापरवाही अगर किसी के द्वारा बरती गई है तो वो इस कांड के अनुसंधानकर्ता के द्वारा बरती गई है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं इसको साबित करने का भी मैं अपना प्रयास कर दूंगा, क्योंकि ये चीज आज जो इतने लोग इकट्ठा होना पड़ा है, आपको भी आना पड़ा है, ये सारा जड़ अगर कहीं से जन्म लिया है तो वो सुगौली पुलिस के द्वारा जन्मा हुआ ये चीज आज इतने लोगों को धूप में और इतनी गर्मी में लाने पे मजबूर कर दिया है। अगर मेरी बात पुलिस कप्तान महोदय सुनेंगे तो मैं उनसे आग्रह किया हूं, फिर कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सर इस कांड के अनुसंधानकर्ता पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। एक विधवा की माँ जो है, विधवा माँ की बेटी के साथ जो है ऐसी हरकत किया जा रहा है। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा आप सभी मीडिया वालों को कि सिर्फ नाबालिग लड़की मत बोलिए, हिंदू लड़की बोला जाए और जिहादी नहीं मुस्लिम लड़का बोला जाए। ये पूरे देश के अंदर ये मुसलमानों का एक एजेंडा है कि हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण करो, उसको लव जिहाद में फंसाओ कि उनको पैसा मिलता है। और यहाँ के प्रशासन, जहाँ जहाँ वो विधवा माँ गई है, प्रशासन की नाकामी है। प्रशासन चाहता तो 24 घंटे के अंदर में लड़की बरामद हो जाती। प्रशासन और यहाँ की सरकार की नाकामी है कि एक राष्ट्रवादी सरकार होने के बावजूद भी बिहार के अंदर आए दिन हिंदू लड़कियों को जबरन अपहरण किया जाता है, लव जिहाद में फंसाया जाता है और उनको मौत के घाट उतारा जाता है। ये हर एक हिंदुओं की कमी है कि हम अपने घरों में रहते हैं और इंतजार करते हैं अपने बारी का। अगर हर हिंदू ये बात सुन रहा है, अगर उसके खून में हिंदू की गर्मी है, तो हर एक हिंदू अगर सुगौली में निकल गया रहता, ये पूरा बाजार बंद होता, तो किसी जिहादी के माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं होती कि किसी बहन के ऊपर बुरी नजर से आंख उठा के देख ले। आंख निकालने का काम करते हैं हम लोग। हम आदापुर से आए हैं, खून खोल उठा। आज 26 दिन हो गए। 26 घंटा काफी होता है प्रशासन के लिए। क्या कर रहा था प्रशासन? 26 दिन के बाद कल जाकर के इतिहास चिपकाया गया है। सुनने में यहाँ तक आया कि फजियरवा गांव की स्थिति है कि वहाँ 10% हिंदू है और वहाँ के जिहादियों का यह मंसूबा है कि इन लोगों को गांव से बदर करना। इसी एजेंडा के तहत उस हिंदू लड़की को भगाया गया है। हमें इस बात का अभी भी ज्ञान नहीं है कि वो लड़की जिंदा भी है, इसको मार दिया गया है। अभी भी इसकी भी जानकारी नहीं है। कारण से हो सकता है ये जो लव जिहाद है ये कांड है या सच में प्यार मोहब्बत वाला षड्यंत्र है? कोई कांड नहीं है, उनका जिहाद है। और हर बच्चे को उनको सिखाया जाता है कि हर एक हिंदू लड़की को टारगेट करो, इसके लिए उनको पैसा मिलता है। और हम हिंदू भाईचारा निभाने में व्यस्त हैं। और यही भाईचारा का है कि आज पश्चिम बंगाल, बिहार के किशनगंज, अररिया में हिंदू अपने पूजा पाठ करने के लिए प्रशासन से अनुमति लेता है, उसको भी नहीं मिलता है। आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। यहाँ इकट्ठा होने से पहले एसडीओ, बीडीओ, थाना प्रशासन कहाँ निवेदन देना पड़ता है। ये हम सब के लिए शर्म की बात है कि बिहार के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर 80% हिंदू होने के बावजूद भी हम अपने कार्य को करने के लिए प्रशासन से अनुमति लेने जाएंगे। अगर हिंदू के घर, हर एक हिंदू के अंदर अगर हिंदू होने का गर्व होता, आज सरकार किसी की भी हो, अगर हिंदू चाहे तो हिंदू के हिसाब से सरकार चलेगा, बल्कि सरकार के हिसाब से हिंदू नहीं चलना चाहिए। जब बात हिंदुओं की आती है तो संविधान की बात करते हैं। अगर वहीं किसी जिहादी की लड़की उड़ गई होती तो आज पूरे विधवा विलाप करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग। और तमाम नेता कहाँ मर गए? वो हिंदूवादी नेता जो हिंदुओं का वोट लेकर के नेता बनते हैं, क्या उनको नहीं दिखाई दे रहा है? सब सुगौली में कोई नेता नहीं है हिंदूवादी?
कहाँ आया है वो हिंदूवादी नेता जो खुद को कहता है कि मैं हिंदू के नाम पर वोट लूंगा, हिंदुओं की रक्षा करूंगा? ये सब बखेड़ा है और झूठ है। और इसका सबसे बड़ा कारण हम लोग हिंदू हैं। हम हिंदू क्या करते हैं? जातिवाद में बढ़ जाते हैं। कोई ब्राह्मण बन जाता है, कोई राजपूत बन जाता है, कोई बनिया बन जाता है, कोई दलित बन जाता है। और इसी के कारण हम हिंदुओं की बहन बेटियों को टारगेट किया जाता है और हर जगह हिंदुओं को मारने का काम किया जा रहा है। हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक टेलर है। अगर हमारी बहन सकुशल बरामद नहीं हुई तो अंजाम बहुत भयानक होगा और ये पूरा चंपारण देखेगा। अंजाम बहुत भयानक होगा। और यहाँ पे बाबा जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से सुगौली में एक कांड हो रहा है, देश भर में कांड हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और कौन सी मानसिकता है? देखिए, इस जो भी कर रहा है जिहादी लोग कर रहे हैं। यहाँ ये इसको फैलाया जा रहा है कि इस सिस्टम को यहाँ हिंदू समाज को टारगेट किया जा रहा है। हम तो इतना ही कहेंगे कि इस पर प्रशासन अपना सख्त कार्रवाई करे, अन्यथा आगे चलकर बहुत ज़्यादा इसका प्रशासन को भी दिक्कत होगा और यहाँ के लोगों को भी दिक्कत होगा। सिर्फ हिंदू बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा है और भी बहुत सारे धर्म जाति है। हाँ, नहीं, सिर्फ हिंदू बेटियों को ही टारगेट किया जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि यहाँ पर जो भी है कि हिंदू अपना एकवट नहीं है, अपने बेटी बहन को बारे में बताता नहीं है कि वो जिहादी है कि वो क्या है, इसके बारे में बताए। इसके बारे में हम तो कहेंगे, आग्रह करेंगे जितने हिंदू हैं अपने बेटी बहन को बताएं जो कि हमारे प्रति दुश्मन है, वो जिहादी है, वो हमको काट देगा, वो हमको ले जाएगा यहाँ से। लेकिन ये कहीं जिहाद हो रहा है और इस जिहाद में मुस्लिमों के द्वारा हिंदुओं की बेटियों को फंसाया जा रहा है, लेकिन हिंदू की बेटियां भी तो फंस जा रही है। तो फंस जा रही हैं, अभी उस उम्र में भी नहीं रह रही हैं और ये गरीब को टारगेट किया जा रहा है, गरीब को लालच दिया जा रहा है। हाँ, वैसा ही होता ही है। वैसे आपके सवाल का जवाब देने से बेहतर हम समझते हैं कि हम पुलिस कप्तान को संबोधित करें। पुलिस कप्तान को हम कहना चाहते हैं कि आप अपने स्तर से पहले दिन 26/3/2026 से और आज 19/4/2026 तक इस केस में जो भी घटनाक्रम हुआ है उसको आप अपने स्तर से स्टडी करने का कोशिश करें। आपको समझ में आएगी कि यहाँ का प्रशासन किस तरह का व्यवहार किया है। आज ये लोग विधवा विलाप कर रहा है कि हमारे पास लोकेशन नहीं मिल रहा है, लोकेशन नहीं मिल रहा है। पकड़ कर जिस दिन छोड़ा गया अभियुक्त को पकड़ के, उस दिन कहाँ था? क्यों छोड़ दिया? उस दिन क्यों छोड़ दिया? कप्तान हमें जवाब दो हमें जवाब, क्यों छोड़ दिया? और जिसने छोड़ा वो आज तक इस केस का आयु है। शुरू के 8-10 दिन तक पूरा मौका था, हर जगह उस सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, घर पे फोन किया है, उसका आदमी आकर धमकी दिया है, गांव में बताया है कि तुम उस दामाद बना लो, उसको बताया है, ये बात कह के गया है। इतना हिम्मत आरोपी के द्वारा, अभियुक्त जिसने पकड़ के छोड़ा है, उसके बाद भी आज तक हम लोग पेशेंटली धरना के लिए परमिशन मांगे, उसमें भी तरह तरह का बात आ रहा है कि धरना मत कीजिए। काहे नहीं करेंगे? हमारा अधिकार है ना जी, हमारी लड़की गई है, कहीं से लाओ कप्तान, हमारी लड़की चाहिए, कहीं से ला कर दो, हमें लड़की चाहिए, हमारी चाहिए हमारी लड़की, कहीं से लड़की लाओ कप्तान, हमें लड़की चाहिए, कहीं से ला कर दो, लड़की हमें चाहिए। एक विधवा माँ की बेटी के साथ ऐसे किया जाता है, उसको जिहाद में फंसाया जाता है, कहीं पहले से प्री प्लान तो नहीं ना था? ये हम नहीं जानते। अगर ऐसा लगता है तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करे। मैं कह रहा हूं, अब पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसको अगर सही से खंगालेंगे तो आपको वो अभियुक्त तो मिलेंगे ही, वैसे जिहादी मानसिकता के लोगों से भी आपका परिचय होगा। हमारा पूरा विश्वास है, अगर आप इसका सही, अगर आंकड़े को सही से पढ़ेंगे, पूरे केस को स्टडी करेंगे सही से, तो आपको उस गांव में, इस प्रखंड में जो जिहादी मानसिकता का लोग है, उसमें से कुछ लोग को आप चिन्हित कर सकते हैं, जिसने इस बच्चे को, इस पूरे ग्रुप को जो ये लीड कर रहा है, उसको मदद पहुंचाया है, फोन पे से पैसा दिया है, फोन करके वीडियो कॉल किया है वहां से। क्या नहीं किया है? ये क्या विश्वास है? हमें तो उस घटना का अफसोस है ही,
लेकिन उससे थोड़ा भी कम इस बात का अफसोस नहीं है कि प्रशासन एकदम गैर जिम्मेवार तरीके से इस केस को डील किया है। इस बात को ये बात अगर किसी को बुरी लग रही है तो वो अपने चरित्र को ठीक से झांके और देखे कि उसमें कितना गंदगी भरा हुआ है। किसी को अगर गलत लग रहा है तो हमारे सामने आने से पहले अपने आप को देखे और सोचे कि अगर हमने जो कहा है उसमें अगर रत्ती भर भी गुंजाइश है हमें गलत बताने की तो आए सामने से बताए, और नहीं तो हम कप्तान को फिर से कहना चाहेंगे कि इसको ठीक से खंगाला जाए। इसमें प्रशासन भी साफ सुथरा नजर आना चाहिए। इसके बाद यह नहीं कि सिर्फ आप उस लड़की को लेकर आए, लड़की तो हमें चाहिए, लेकिन लड़की इस 26-25 दिनों में जो भुगत के आई है, जिन लोगों के वजह से भुगत के आई है, वो सारे लोग कटघरे के पीछे होने चाहिए, नहीं तो हम उसे न्याय नहीं मानेंगे। सही बात कहा आपने। आए दिन जो है देखा जा रहा है लव जिहाद तो हो ही रहा है। केरला फाइल जैसे भी ये स्टोरी जो है कहानी सुनी जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुगौली की बेटी को भी केरला स्टोरी की तरह लव जिहाद में फंसा कर उसको कहीं और भेज दिया गया हो? एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे बिहार से हर साल 12,000 लोग गायब होते हैं, जिसमें केवल 8,000 हिंदू लड़कियां होती हैं। समझ रहे हैं? तो ये पूरी तरह सोची समझी साजिश है, एक षड्यंत्र, एक टीम काम कर रहा है जिहादियों की। हिंदू कमजोर वर्ग के जो हिंदू बेटी बहन हैं उनको टारगेट करने की, उनको फंसाने की। आखिर प्रशासन और शासन की ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि ये मामला बीते 24 दिन हो गया और अभी तक नाबालिग लड़की का और जो अभियुक्त है उसकी बरामदगी नहीं हो पाई। कोई बिहार सरकार के किसी नेता को अगर कोई कुछ बोल दे रहा है तो 24 घंटा में यहाँ से नहीं गुजरात से उसको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। लेकिन 24 दिन हो गया और लड़की गायब है, प्रूफ है, वो इंस्टाग्राम पे रील बना के डाल रही है और लड़का डलवा रहा है ज़बरदस्ती, लेकिन अभी तक उसको बरामद नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही है और हिंदुस्तान और हिंदू वोट बैंक की जो सरकार बात करती है, वो यहाँ पे जो लोकल यहाँ के सांसद हैं और जो एनडीए गठबंधन के विधायक हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट तक नहीं आती है खुली मंच से। कहीं ना कहीं यहाँ के और यहाँ के लोगों के जनता का ये दुर्भाग्य है।